जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपको कितना समझ में आ रहा है। क्या उनके पढ़ाने से आप खुद से प्रश्न कर पाएंगे? क्या उनके पढ़ाने वाले प्रश्न वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं? तो ये चीज़ आपको डेमो के अंतर्गत देख लेनी चाहिए। नमस्कार, छात्रों की हर समस्या का संपूर्ण समाधान मिलने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, हर प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा। तो छात्रों का एक सबसे बड़ा प्रश्न कि किसी भी छात्र को ये क्लियर नहीं हो पाता मुझे करना क्या है। ये हर छात्र का प्रश्न है और ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका उत्तर भी इतना आसान नहीं है कि तुरंत दिया जा सके। इसके लिए आपको एक बेहतर कैरियर काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, जब आपको ये बताया जाए कि अब आगे आपके पास क्या क्या विकल्प हैं, आप किस दिशा में जा सकते हैं, क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो आपको एक फ्री कैरियर काउंसलिंग के लिए एकेडमी एक सुविधा प्रोवाइड करती है। उसके लिए जो आपको ये फॉर्म दिया गया है, इस फॉर्म को भर दीजिए। उसके बाद एकेडमी से आपको एक कॉल आएगा। कॉल के बाद आप अपनी वहाँ पर फ्री कैरियर काउंसलिंग करवा सकते हैं, जो कि कटारा एकेडमी का जो सीनियर स्टाफ है, CGL क्वालिफाइड, डिफेंस एक्सपर्ट, CHSL क्वालिफाइड, UPSI ऐसे टीचर्स से आपका वहाँ फ्री कैरियर काउंसलिंग दिलवाई जाएगी, जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या विकल्प बेहतर हो सकता है, क्या तैयारी करना आपके लिए सुइटेबल होगी। और इसी के बीच एक सबसे बड़ा प्रश्न कि ज़्यादातर छात्रों को देखा जा रहा है कि वो कंफर्ट जोन की ओर जाते हैं। 12वीं होने के बाद दो तरह के रास्ते हैं। एक वो रास्ता है जो आपको कंफर्ट जोन, जो कहते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे 12th के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करने निकल पड़ते हैं, और उसी समय में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी तपस्या के लिए निकल पड़ते हैं। तो यहाँ पर समझना होगा आपको कि ये वो समय होता है कि अगर यहाँ पर आपने सही निर्णय ले लिया तो आपकी जीवन संभल जाएगा, और यही निर्णय अगर आपसे गलत हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखिए दोस्त कि आपको एक सही निर्णय की आवश्यकता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने 12वीं पास किया है तो बहुत जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि सिर्फ आप किसी डिग्री कॉलेज में BA या BSc में एडमिशन ले लिया और आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है। नहीं, उस हार्ड वर्क से बाहर निकलिए, कुछ अपने लिए बेहतर सोचिए। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि सक्सेस क्या होता है। सक्सेस इंटरमीडिएट के बाद में BA, BSc, MSc कर लेना सक्सेस नहीं है। वो एक कागज़ इकट्ठे करने वाली बात है, वो एक आपके लिए सक्सेस नहीं है। सक्सेस का अर्थ होता है जब आप कहीं एक वेल सेटल फॉर्म में आपकी जॉब लग जाती है, आप अपने परिवार को एक आर्थिक सहायता देने लगते हैं और खुद भी मजबूती महसूस करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेस उसे माना जाएगा जब आपकी सरकारी नौकरी लगेगी। उसी के साथ मैं बताना चाहूँगा आपको कि सरकारी नौकरी तो हमारी जब लगेगी, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि एक हम बेहतर कोचिंग का चयन कैसे करें। क्योंकि एक बड़ा प्रश्न छात्रों के सामने ये खड़ा होता है कि एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको सेलेक्ट करवा सकता है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे तरीके के कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। वो मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे छात्रों से गलती क्या क्या होती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करते समय। ये आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न होगा, तो गौर से सुनिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें लगता है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा खुला हुआ है जो वो आपके रिलेशन में लगता है। याद रखिए बेटा, शिक्षा के मामले में कोई रिलेशन नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आपके मौसी के बेटे की कोचिंग है, आपके मामा के बेटे की कोचिंग है, या आपके ताऊ के बेटे की कोचिंग है, आप ये रिश्ता देखकर अगर कोचिंग डिसाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जो वो कीमती समय है जो कभी लौट के नहीं आएगा, वो कहीं बर्बाद ना हो जाए। वहीं कुछ बच्चे और क्या क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे इस तरह की गलती करते हैं कि सस्ती फीस वाली कोचिंग कौन सी है। हाँ, बहुत सारे बच्चों का एक ही दिमाग में सेट होता है कि कम फीस खर्च हो ऐसी कोचिंग कौन सी है। तो ऐसी कोचिंग तो बहुत हैं जो फीस कम रखती हैं, लेकिन उसके पीछे आपको ये समझना होगा कि बेशक आपका कम पैसा गया, मान लिया, लेकिन आपका जो समय गया वो जानते हैं आपके वो समय कभी नहीं आएगा। भाई हो सकता है कि आपको फीस कहीं ज़्यादा देनी पड़ जाए थोड़ी सी, लेकिन वहाँ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गया हुआ पैसा तो कमा सकते हो, पर गया हुआ समय नहीं ला सकते। इसलिए आपको एक बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है। ये ना देखें आप कि आपके रिलेशन में लगना चाहिए या कम फीस होना चाहिए, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। वहीं अगर हम बात करें तो कई जगह बच्चों के साथ ये भी दिक्कत होती है
कि उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वो गांव से निकल के आए और शहर के भयावह में वो एकदम गुम हो जाते हैं, और फिर शहर की कोचिंगों में जब निकलते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि मेरे लिए बेहतर कोचिंग कौन सी है। कोई भी जो बोल देता है कि वहाँ कर लो, बस बच्चा सोचता ही नहीं है और एडमिशन ले लेता है। ये भी आपको नहीं करना, आपको जागरूक होना होगा। जब आप घर से निकल रहे हैं तो एटलीस्ट आप गूगल के माध्यम से या अपने कोर्स की जानकारी तो एटलीस्ट लेकर आइए, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का एक ही मानना होता है कि आपके पास फीस हो पर दिमाग ना हो, क्योंकि कम दिमाग होगा और फीस होगी तभी तो आप जल्दी से देंगे। तो ये मेरा आपके लिए एक सुविचार है कि जब भी आप घर से निकल रहे हैं तो आप सबसे पहले जिस कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी इकट्ठी करके लाएं। क्या क्या सिलेबस होगा, किस तरह का पेपर होता है, उसमें क्या क्या आता है, तो कम से कम आप डेमो लेते समय ये जांच पाएं कि कौन सा टीचर आपको कैसा पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा। बच्चे डिसाइड ही नहीं कर पाते और गलत कोचिंगों में फंस जाते हैं। मैंने अपने लंबे एक्सपीरियंस में बहुत ज़्यादा देखा है कि ऐसे बच्चे, परेशान बच्चे जब लौट कर हमारे पास आते हैं तो बड़ा दुख होता है कि सर उन्होंने मतलब स्टार्टिंग में हमें कोई और टीचर दिखाए, बाद में टीचर बदल दिए, फीस कम बोलकर मुझे ले लिया, बाद में फिर अतिरिक्त फीस मांगी। तो ये बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है। और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो डेमो भी नहीं देते। अब डेमो क्लास न मिलना बच्चे के लिए एक और बड़ी समस्या है कि वहाँ वो पता ही नहीं कर पाता कि टीचर कैसा पढ़ाते हैं। हालांकि डेमो क्लास में आप बहुत जल्दी टीचर को जज नहीं कर सकते, पर एक अनुमान लग जाता है कि टीचर, पढ़ाने वाले टीचर का एटीट्यूड कैसा है, व्यवहार कैसा है, वो किस तरीके से डिलीवर कर रहा है, क्या हम सीख पाएंगे, क्या हम समझ पाएंगे। अगर अच्छा टीचर आपको सेलेक्ट करना है तो टीचर में आपको ये देख लेना चाहिए कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपको कितना समझ में आ रहा है। क्या उनके पढ़ाने से आप खुद से प्रश्न कर पाएंगे, क्या उनके पढ़ाने वाले प्रश्न वही हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको डेमो के अंतर्गत देख लेनी चाहिए। साथ साथ टीचर का व्यवहार कैसा है ये भी हमें देखना चाहिए। बाकी कुछ बच्चों के साथ एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ऐसा लगता है, गांव में रहने वाले बच्चों को लगता है कि दिल्ली की कोचिंग बहुत अच्छी है, देहरादून की कोचिंग बहुत अच्छी है, बॉम्बे की कोचिंग बहुत अच्छी है। जितना दूर का शहर होगा उतनी ही उसको कोचिंग और टीचर अच्छे लगते हैं। जबकि आपने कहावत सुनी होगी, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। जो चीज़ आपने नहीं देखी आप उसका अनुमान नहीं लगा सकते, इस बात को समझ लीजिए। आप लोगों की इसी मानसिकता को लोग आराम से उसको एंजॉय करते हैं और उनको इसी तरह के कैंडिडेट की ज़रूरत है जो केवल और केवल इस सोच के साथ आता है कि उसे कुछ सोचना ही नहीं है, उसे सिर्फ ये सोचना है कि मुझे एक बड़े शहर की बड़ी कोचिंग में पढ़ना है। अरे भाई, कोचिंग बड़ी से क्या मतलब है, आपको इस बात से मतलब होना चाहिए कि आपका जो लक्ष्य है वो हासिल कैसे होगा, उसके लिए क्या क्या तरीके होंगे। तो मैंने आपको जो बातें बताई वो ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने ये डिसाइड नहीं किया अभी तक कि आपको करना क्या है तो उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी कैरियर काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिसके लिए आप हमारी एकेडमी में कांटेक्ट करिए या एकेडमी आ जाइए। यहाँ जो भी हमारा सीनियर स्टाफ होगा उससे आपकी कैरियर काउंसलिंग करवाई जाएगी। मुझ पे समय होगा, मैं आपकी कैरियर काउंसलिंग करूँगा, जो आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है वही आपको सजेस्ट किया जाएगा। दूसरी बात मैं ये भी आपको बताऊंगा, क्योंकि सही समय पे सही निर्णय इंसान को सफल बनाता है। तो कहीं आप भी वो भेड़ चाल के चलते कहीं गलत निर्णय लेकर अपनी लाइफ एंजॉय करने तो नहीं निकल पड़े, क्योंकि आपको देखना होगा कि आपके परिवार को आपकी आर्थिक सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके छोटे भाई बहन को भी सपोर्ट की आवश्यकता है। और एक बार जब समय निकल जाता है तो वो समय कभी नहीं आता। होता ज़्यादातर बच्चों के साथ क्या है कि समय तो है, समझदारी नहीं है। अब कोई भी बोलता है उधर ही चल देते हैं। तो समय है पर समझदारी नहीं है, और जब समझदारी आएगी तब ये समय निकल जाएगा। तो याद रखिए, आपको निर्णय कल नहीं आज लेना है, अभी लेना है। इसीलिए मैं आपसे बोलूँगा आप ये फॉर्म भर दीजिए, एकेडमी आपको कांटेक्ट करेगी, यहाँ पर आइए, कैरियर काउंसलिंग करवाइए और बेहतर तरीके से चीज़ों को समझिए। कटारा एकेडमी आपको ये बात का आश्वासन देती है कि पहले आपको यहाँ डेमो क्लास दिए जाएंगे। ये हमारा शुरुआत से रहा है कि पहले डेमो लें फिर विश्वास करें। हमारी जो अपनी टीम है उस टीम के बारे में मैं बताना चाहूँगा, वेल एक्सपीरियंस्ड, हाईली डेडिकेटेड,
वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा कि अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, और हमारा ये कहना भी है आपसे कि आप हमें 95% अटेंडेंस दे दो और हमसे सिलेक्शन लिखवा के ले लो। बस ये मैं कह सकता हूँ। ज़्यादातर बच्चे कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करते। अगर रेगुलर क्लास कर लें, हमारी गाइडलाइन को फॉलो कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होंगी, पूरी बात समझ आ गई होंगी। अब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप कटारा एकेडमी आइए, पूरी जानकारी लीजिए, एडमिशन लीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए, अपनी पढ़ाई को शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट।